सो गाइस वेलकम बैक। तो अब तक हमने व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप देख लिया है। अब हम देखेंगे फॉर लूप इटरेटिव स्टेटमेंट का थर्ड स्टेटमेंट जो कि है फॉर लूप स्टेटमेंट। तो फॉर लूप स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि फॉर लूप जो होता है ये एक मोस्ट कॉमन यूज्ड लूप है किसी भी लैंग्वेज में। हम सिर्फ जावा की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी लैंग्वेज में अगर आप देखो कोई भी अगर लूप को यूज कर रहा है तो मोस्ट कॉमन यूज्ड है लूप माना जाता है इसे, राइट। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि फॉर लूप हम यूज कब करते हैं, किस टाइम पे किया जाता है, किस टाइम पे मैंडेटरी है, किस टाइम पे ज़्यादा सफिशियंट है, किस टाइम पे हमें यूज़ करने पे से बेनिफिट मिलेगा। तो फॉर लूप तब हम यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता हो। हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन देन वी यूज फॉर लूप। जब नंबर ऑफ इटरेशन हमें पता होते तभी हम फॉर लूप का यूज करते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन फॉर यूज लूप है ना, मोस्ट कॉमन यूज लूप है ये जो कि फॉर लूप है, राइट। सो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स इसका देखते हैं, काफी कॉमन है, ये हर किसी को पता होगा। तो इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, लेकिन फिर भी मैं आपको बेट लगा सकता हूँ कि इसमें आप एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कुछ ना कुछ नई चीज इसमें सीखने को जरूर मिलेगी, राइट। सो एंड तक आप लगे रहना बिल्कुल। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं सारी पुरानी केसेस लेके आया हूँ, इसमें कई सारे केसेस को हम डिस्कस करेंगे एज यूजुअल जो हम करते हैं। केसेस लगभग 10 to 12 केसेस हम डिस्कस करते हैं हर एक टॉपिक से, ताकि वो टॉपिक पूरी तरीके से आपके दिमाग में, आपके न्यूरॉन में फंस के रह जाए, बंद हो जाए, उधर ही निकले ना। तो पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स यहाँ पे तो फॉर कीवर्ड यूज करते हैं। फॉर क्या है? कीवर्ड है। फॉर लूप का कीवर्ड यूज करेंगे, फॉर कीवर्ड यूज करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, देन पहला हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, देन दूसरा हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, देन तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। ये हमारा क्या सिंटैक्स है, राइट। ओके। सो इसमें कुछ कंक्लूजन्स हैं, लाइक इनिशियलाइजेशन है। तो इनिशियलाइजेशन विल बी एग्जीक्यूट वंस, सिर्फ एक बार इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट होता है। अभी इसके हम प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे फॉर लूप कैसे बन रहा है, ये कैसे लूपिंग करता है, इसको हम समझते हैं। बड़ी ब्यूटीफुल लूप मानी जाती है ना, बड़ी अच्छी लूप मानी जाती है, मेरे को भी बहुत पसंद है, ये बड़ी सुंदर लूप लगती है मुझे भी। अब इसमें कुछ केसेस को देखते हैं। उसको देखने के लिए पहले एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ओके, मेन मेथड बना लेते हैं। केस 1 देखते हैं। केस वन देखते हैं, क्या जो हम फॉर लूप यूज करते हैं, क्या उसमें जो हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, फॉर लूप में जो कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, क्या वो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल होते हैं या मैंडेटरी होते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं सिर्फ मैंडेटरी एक ही केस में होता है, वो स्विच केस में मैंडेटरी होता है। बिना कर्ली ब्रेसेस के हम सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, वो भी वैलिड स्टेटमेंट होना चाहिए, और वो वैलिड स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे फॉर लूप एक बार छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर लूप में कुछ इनिशियलाइजेशन करते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन एंड आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज करते हैं। बिना कर्ली ब्रेसेस के हम आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, वो नॉन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट इन द सेंस ऑफ इफ इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10 यूज किया तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए एरर हो जाएगी, कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर, वेरिएबल डिक्लेरेशन आर नॉट अलाउड हियर। क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर मिलेगा हमें, वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, नॉट अलाउड हियर, राइट। ओके, सो इसे हम थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं ताकि नेक्स्ट केस हम यूज कर सके। ओके फाइन। तो नेक्स्ट केस है, अगर हमें डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट अगर हमें यूज करना है तो हम कैसे करेंगे? ब्रेसेस लगा के हम यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ ब्रेसेस लगाया, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ ब्रेसेस लगाया है ना, यहाँ पे अगर हमने ब्रेसेस लगाया तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेसेस के बिना डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट अलाउड नहीं है फॉर लूप के अंदर। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट अलाउड है, वो भी वैलिड कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, और वो स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, अब केस 2 देखते हैं। लाइक केस 2, एक फॉर लूप लेते हैं, उसमें कुछ इनिशियलाइजेशन करते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 एंड आई शुड बी लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस
प्लस प्लस एंड ओके एंड एक लूप बनाते हैं यहाँ पे हम सिस्टम, एक ब्लॉक बनाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं हेलो। अच्छा, मैंने केस टू इसलिए लिया ताकि मैं आपको इसमें समझा सकूं ये फॉर लूप आखिर वर्क कैसे करता है, राइट। ओके, सो इसमें हम एक पेन लेते हैं, पेन एंड पेपर ले लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, अब ये हम देखते हैं ये आखिर वर्क कैसे करता है इसको। अच्छा, जब भी फॉर लूप स्टार्ट हुआ, जैसे ही फॉर लूप स्टार्ट होगा वैसे ही सबसे पहला काम होता है इनिशियलाइजेशन। पहला काम क्या है हमारा, इनिशियलाइजेशन, राइट। तो पहले सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा ना, तो पहला हमारा इनिशियलाइजेशन होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, ये हमारा कंडीशन चेक है। तीसरा हमारा ये प्रिंट होगा। चौथा हमारा ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। फिर पांचवा हमारा क्या क्या होगा, हमारा कंडीशन चेक होगा। फिर छठवां हमारा फिर से ये प्रिंट होगा, है ना। आप यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही बार हमारा इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद सिर्फ ये लूप चलती रहती है, ये लूप चलती रहती है, ये लूप चलती रहती है। अब छठवां हमारा ये हुआ, सेवन्थ हमारा ये होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। एट्थ हमारा हमारा ये होगा, कंडीशन चेक होगा, है ना। तो हमारी लूप चल रही है कुछ ऐसे, यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से कहाँ जा रही है, हमारी कंडीशन चेकिंग पे जा रही है, राइट। तो ये लूप हमारी इस तरीके से गोल गोल घूमती रहती है। तो इसलिए इस तरह से फॉर लूप काम करता रहता है, फॉर लूप काम करता है, राइट। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारा अंदर आता है। अंदर आने के बाद हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना रहता है, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है। फिर उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट करने के बाद फिर वैल्यू आई की वैल्यू क्या करेगा, चेक करेगा ये 10 है, 10 से लेस देन है कि नहीं है। फिर उसके बाद प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू क्या, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू करके बढ़ाकर ये फिर से कंडीशन वैल्यू क्या करेगी, चेक करेगी, आई की वैल्यू चेक होगी, ठीक है, कि आई की वैल्यू 10 से लेस है या ग्रेटर है। सो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगा हमें, आउटपुट होगा हमारा 10 टाइम, 10 टाइम हेलो, राइट। सेम आउटपुट, सिंपल आउटपुट होगा 10 टाइम हेलो। ओके, हम न्यू नेक्स्ट केस देखते हैं हम यहाँ पे, है ना। इसको हम थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं। अब केस नंबर हम 3 देखते हैं। केस नंबर 3, हम मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं क्या फॉर लूप में, ऑफ कोर्स मल्टीपल वेरिएबल हम कर सकते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 कॉमा जे इज इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल क्या किया, मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइज किया, ये टोटली वैलिड है, ये वैलिड है, ठीक है। लेकिन जो भी हम मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं वो सारे मल्टीपल वेरिएबल सिर्फ सेम डेटा टाइप के होने चाहिए, अलग अलग डेटा टाइप के नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज ये स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं वो स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। एक यहाँ पे मैं लेके दिखा देता हूँ, ये वैलिड है। केस नंबर 3 पे आते हैं, केस 3, केस 4 पे आते हैं, है ना। इसे हम यहाँ पे कमेंट आउट कर लेते हैं। ओके, केस 4 देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अलग तरीके से अगर इनिशियलाइज करने की कोशिश की, कुछ होते हैं ना, कुछ लोग जो अलग अलग तरीके की सोचते रहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लगाया, कॉलन दिया, फिर उसके बाद इंट, फिर उसके बाद जे इज इक्वल टू 0, फिर इसके बाद कॉलन दिया, तो भैया ये इनिशियलाइजेशन नहीं है, ये अलग अलग दो इनिशियलाइजेशन हो गया। ये क्या किया था मैंने, एक ही में इनिशियलाइज किया हुआ था। यहाँ पे फॉर लूप क्या करेगा, पहला पहला तो स्टेप सही है, पहला स्टेप बिल्कुल सही है, इंट आई इज इक्वल टू 0, लेकिन जब दोबारा वो चेक करेगा तो क्या चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा ना। क्यों, क्योंकि हमारी जो पहली इनिशियलाइजेशन होती है, दूसरी क्या होती है, कंडीशन होती है। तो दूसरी वैल्यू क्या चेक करेगी, और दूसरी टाइम क्या चेक करेगा कंपाइलर, हमारा कंडीशन चेक करेगा। लेकिन ये कंडीशन तो है नहीं, हम फिर से इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। तो ये क्या है, इनवैलिड है, ये इनवैलिड है ना। तो इस तरीके का हम इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। ओके फाइन, अगला केस देखते हैं, केस नंबर 5। केस
नंबर 5, मैंने बताया था कि हम इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते। लाइक हम अगर हम फॉर लूप ले रहे हैं और अगर उसमें हम स्ट्रिंग डेटा टाइप से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, लाइक हमने यहाँ पे यूज किया स्ट्रिंग एंड कोई str वैल्यू ना, इसको हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। स्ट्रिंग डेटा टाइप वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ str इज इक्वल्स टू समथिंग दे दिया अब्दुल ना, ये एरर है। लाइक मैंने यहाँ पे लगाया सेमी कॉलन, है ना, तो ये एरर हमें मिलेगी, कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। कौन सा कंपाइल टाइम एरर मिलेगी? इलीगल स्टार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। कौन सा मिलेगा हमें? कंपाइल टाइम एरर मिलेगा इलीगल स्टार्ट ऑफ द एरर ऑफ द स्टेटमेंट, इलीगल स्टार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, हम ये कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग वैल्यू हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। ये केस नंबर 5 था। अब केस नंबर 6 देखते हैं। केस नंबर 6 देखते हैं। क्या हम इनिशियलाइजेशन की जगह पे कोई वैलिड स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं वैलिड स्टेटमेंट यूज। सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन की जगह पे फॉर लूप में हम कोई वैलिड स्टेटमेंट यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इंट आई इक्वल टू हमने 0 लिया, मतलब आई को हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया, और फिर फॉर लूप में हम आ जाते हैं। फॉर लूप में एक कोई वैलिड स्टेटमेंट लेते हैं, लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं हेलो, एंड फिर उसके बाद कॉलन सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर यहाँ पे आई इज लेस देन 10 करते हैं, देन आई प्लस 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 करते हैं, अंदर आते हैं, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे हम यूज कर देते हैं हाई, लिख लेते हैं हाई। ओके, तो व्हाट आउटपुट यू एक्सपेक्ट, क्या आउटपुट आएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से पहले हम ट्रेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आउटपुट गेस करेंगे। पहले ट्रेस करते हैं, पहले आई कस्ट हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर लिया, 0 इनिशियलाइज कर लिया, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्रिंट किया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हेलो, हेलो हमने यहाँ पे प्रिंट किया, तो पहले क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा। फिर आई इक्वल्स टू 0 हुआ, तो 0 इज लेस देन 10, यानी 0 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर हाई प्रिंट होगा, राइट। फिर उसके बाद कहाँ कंट्रोल जाएगा हमारा, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास जाएगा। आई प्लस प्लस होके क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 10, यानी हेलो सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा, उसके बाद हाई प्रिंट होगा, है ना। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, हेलो एंड देन हाई, हाई कितने टाइम, 10 टाइम, 10 टाइम, राइट। ये हमारा आउटपुट आएगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ओके आप यहाँ पे देखो, हाई हेलो पहले प्रिंट हुआ, फिर 10 टाइम हमारा क्या क्या प्रिंट हो रहा है, हाई हाई प्रिंट हो रहा है, राइट। सो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, केस 6 किसके अबाउट में था, एट द प्लेस ऑफ इनिशियलाइजेशन वी कैन यूज वैलिड स्टेटमेंट, वैलिड स्टेटमेंट, है ना। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारी जो इनिशियलाइजेशन है, जिस वैल्यू से हम कोई कंडीशन बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे कंडीशन बना रहे हैं, वो इनिशियलाइजेशन कहीं ना कहीं आप उसके पहले कर लो, राइट। अगर ये इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लाइक हमने यहाँ पे सिर्फ आई इज इक्वल टू आई रखा है यहाँ पे, तो हमें आप देखो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, वेरिएबल आई माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो इसके पहले आप वैलिड स्टेटमेंट यूज करने के पहले आपको उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट। हो गया। हम नेक्स्ट केस देखते हैं। सो नेक्स्ट केस है हमारा, जो फॉर लूप में हम ये कंडीशन यूज कर रहे हैं, ये कंडीशन हमेशा बूलियन होना चाहिए। अगर हम ये बूलियन कंडीशन नहीं रखेंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ये हमने व्हाइल लूप में भी देखा, डू व्हाइल लूप में भी देखा, राइट। इफ स्टेटमेंट में भी देखा, इफ एल्स स्टेटमेंट में भी देखा कि जो हमारी वो आर्गुमेंट वैल्यू होती थी वो हमेशा हमेशा बूलियन टाइप होनी चाहिए। सो इसके लिए कोई मैं सेपरेट केस तो ले नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम बता चुका हूँ। एक केस मैं अलग से लेता हूँ, लाइक केस 6 केस 7 लेता हूँ यहाँ पे। केस 7 देखते हैं यहाँ पे, कि हम यहाँ पे जो कंडीशन है ना, कंडीशन की जगह पे हम कुछ भी ना रखें तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, क्या वो वैलिड स्टेटमेंट होगा या इनवैलिड स्टेटमेंट होगा। फॉर इंट आई इज इक्वल 0 टू, यहाँ पे मैंने सिर्फ सेमी कॉलन लगा दिया, कुछ यूज नहीं किया, और यहाँ पे आई प्लस प्लस हमने रख लिया। क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है?
यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, क्या वैलिड स्टेटमेंट है। यहाँ पे आई ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम दूसरी वेरिएबल देख लेते हैं, लाइक ए देख लेते हैं, ए प्लस प्लस कर लेते हैं। बिल्कुल आप देखो यहाँ पे वैलिड स्टेटमेंट है ना, ये पूरी तरह से वैलिड स्टेटमेंट है। इसी के अंदर हम कुछ भी रखेंगे तो वो आउटपुट प्रिंट होगा फॉर इनफाइनाइट टाइम, है ना। क्यों इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जब कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो कंपाइलर यहाँ क्या पुट कर देगा, ऑलवेज ट्रू पुट कर देगा। एट द प्लेस ऑफ कंडीशन सेक्शन, कंपाइलर विल पुट ट्रू। जब कंपाइलर विल पुट ट्रू तो ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, हमेशा की हमेशा ट्रू रहेगी, यानी कि हमेशा हाई 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 प्रिंट होता रहेगा, यानी इनफाइनाइट टाइम लूप जाएगा, हाई 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 इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम, है ना। मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो प्रिंट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जब अगर कोई कंडीशन नहीं यूज की है, कोई कंडीशन नहीं दी है, तो यहाँ पे ट्रू रख देगा। कौन रख देगा, कंपाइलर रख देगा, प्रोग्रामर नहीं, कंपाइलर रख देगा। कंपाइलर अगर ट्रू रख दिया तो ऑलवेज ये ट्रू होता रहेगा, और ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू, ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहेगी, और ये वाली स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा फॉर द इनफाइनाइट टाइम, राइट। सो अब नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 8, केस 8 देखते हैं। नेक्स्ट केस बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसी केस में इसको, केस 8 जो है इसी केस में देख लेते हैं। हमने ये देखा यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर हमने कुछ कंडीशन नहीं दी थी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। कौन कर रहा है ट्रू, ये कंपाइलर ट्रू कर रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, हमेशा ट्रू होता रहेगा, हमेशा ट्रू होता रहेगा। तो अगर इसके बाद अगर हम कोई भी स्टेटमेंट यूज करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाई रखना चाहे यहाँ पे, कोई भी स्टेटमेंट अगर वैलिड स्टेटमेंट इसके बाद रखेंगे तो वो अनरीचेबल स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनरीचेबल स्टेटमेंट हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, और ये अनरीचेबल स्टेटमेंट, ये अनरीचेबल स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन, ये वाली जो स्टेटमेंट हमेशा रन होती रहेगी, इस स्टेटमेंट में कभी हमारा कंट्रोल आएगा ही नहीं। ओके, अब हम केस 8 देखते हैं कि हमने जो ये 3 सेक्शन यूज किए हैं, हमने 3 सेक्शन, इनिशियलाइजेशन सेक्शन, कंडीशन सेक्शन एंड द इंक्रीमेंट सेक्शन, ये तीनों सेक्शन क्या कंपलसरी है, मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। ये तीनों सेक्शन ऑप्शनल है, राइट। ऑल थ्री सेक्शंस, ऑल थ्री sections of for loop is optional, राइट। तो ये जितने भी तीनों सेक्शन, जितने भी हम तीनों सेक्शन यूज कर रहे हैं, सारे तीनों सेक्शन क्या है, ऑप्शनल है। इन्हें हम चाहे यूज करें चाहे ना यूज करें। प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे सिंपली फॉर लूप लिया, यहाँ पे हमने सिंपली कॉलन लगाया, कॉलन लगाया। ये वैलिड है कि नहीं है, आप देख रहे होगे यहाँ पे ये वैलिड स्टेटमेंट है। अभी हमें यहाँ एरर इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ हमने इनफाइनाइट टाइम केस 7 को चलाया है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं, है ना। क्योंकि इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, क्यों, अनरीचेबल स्टेटमेंट हो जाएगा इसलिए। अब आप यहाँ पे देखो ये वैलिड स्टेटमेंट है ना। क्यों वैलिड स्टेटमेंट है, और ये कितनी बार चलेगी, इनफाइनाइट टाइम चलेगा ये। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू रख लिया है, यहाँ पे हमने नहीं रखा, कंपाइलर ने ट्रू रख दिया है, तो इनफाइनाइट टाइम ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट, सारे सेक्शंस क्या हैं, ऑप्शनल हैं, सारे के सारे सेक्शन ऑप्शनल है। ये क्या है, इनफाइनाइट लूप है, इनफाइनाइट लूप है। और इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट क्या होगा, अनरीचेबल होगा, है ना। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें एरर मिल रही है, राइट। सो इसके बाद अगर हम कोई भी अगर स्टेटमेंट यूज करेंगे तो वो अनरीचेबल स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। ओके, सो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फॉर, इसे भी कमेंट, केस 8 को कमेंट आउट कर लेते हैं। ओके, केस 8 को कमेंट आउट कर लिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा केस और लेते हैं, लाइक हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, है ना। सारे ऑप्शन जितने भी हमारे पास सेक्शन से, तीनों सेक्शन को ऑप्शनल ले लिया, है ना, कुछ भी नहीं लिया, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाई। ठीक, अब इसे हम प्रिंट करेंगे तो कितनी बार ये प्रिंट होगा, इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होगा। क्यों इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ हमने देखा था ये कौन सा लूप है, इनफाइनाइट लूप है। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इनफाइनाइट टाइम हाई 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 प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। तो ये आउटपुट हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट इज इक्वल टू हाई
डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम। ठीक है,